तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिये। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह शेरडाला नामक ग्रंथ है। समाज में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त अत्यंत छोट लघु यह ग्रंथ पिछले कुछ सप्ताह पूर्व से शुरू किया था। दौलत राम जी ये कहते हैं कि हे जीव, तू अपने स्वरूप को भूलकर चतुर्गति में परिभ्रमण करता रहा और भ्रमण करते हुए तेरा अनादि काल से तो निगोद में बीता, फिर वहां से निकलकर पृथ्वी कायादि एकेंद्रीय पर्यायों में बिताया, फिर वहां से निकला तो चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ त्रस पर्याय को प्राप्त किया। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय होता हुआ पंचेंद्रिय हुआ, असैनी नहीं सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच हुआ। फिर तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन करते हुए यह जीव संक्लेश परिणामों से मरकर नरक में पहुंच गया और हमने आपके बीच में उस नरक के वातावरण और नरक की परिस्थितियों की चर्चा भी पिछले अध्याय में की थी। और आज हम बढ़ते हैं छंद नंबर 14 की ओर, जिसमें चर्चा होगी कुछ अपनी लाइफ के बारे में, मनुष्य गति के दुखों के संदर्भ में चर्चा ये यहाँ कर रहे हैं। 16 नंबर पेज है हमारी पुस्तक में। छंद कहीं से भी निकाल लीजिए, ये 14 नंबर का छंद है। सब मिलकर के छंद बोलेंगे। जननी उदर वस्यो लव मास, अंग सकुच ते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। चारों तरफ से परिभ्रमण करता हुआ जब यह जीव मनुष्य गति में आया तो अब तो बहुत मजे आ गए होंगे ना। मनुष्य गति में आया तो कि शुरुआत तो सुनो कहां से हुई कि जब यह जीव मनुष्य गति में आया तो जननी माने माता, उदर माने पेट, जननी उदर माता के पेट में, वस्यो 9 मास 9 महीने तक माता के पेट में तुझे रहना पड़ा। यह सब हमारी कहानी सुना रहे हैं, ये सब हमारे अतीत की परिस्थितियों को बतला रहे हैं कि हमने भूतकाल में क्या क्या कष्ट पाए हैं। जब हमने तिर्यंच गति के दुखों की चर्चा की, जब हमने नरक की वातावरण और परिस्थितियों की चर्चा की, तो मुझे मालूम है बहुत से लोग जो बिल्कुल नए होंगे उन्होंने सुनते ही ऐसा महसूस किया होगा, क्या पता सा किसने देखा नरक, हमें नहीं भरोसा होता, क्या पता कौन से कष्ट किसने भोगे थे और क्या हुआ था, कोई नरक था भी या नहीं, ऐसा नरक भी कोई होता है क्या। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नरक तो आपने नहीं देखा, ये मनुष्य गति के दुख गर्भ में हमने 9 महीने बिताए या नहीं बिताए। कोई ऐसा मनुष्य नहीं हो सकता जो मनुष्य गर्भ में 9 महीने बिताने के बिना यहां आकर के बैठ गया। हमने 9 महीने आप कल्पना कर सकते हैं वहां क्या परिस्थितियां थी। जननी उदर वस्यो 9 मास, और कैसा अंग सकुचिते, जहां सकड़ाई की ठोर हो, अंग सकुचिते पायो त्रास, ऐसे त्रास और ऐसे कष्ट पाए। त्रास माने दुख, कष्ट, अंगों की सिकुड़ाई से हलन चलन नहीं कर सके, जहां हिलना डुलना नहीं हो, जहां चलना नहीं हो, जहां गर्दन नहीं हिला सकते हो, जहां हाथ पैर हिलाने की व्यवस्था नहीं हो, ऐसे हमने कितना लंबा काल बिताया। मैं कभी कभी जब इस परिस्थिति के दुख की बात करता हूं तो मैं आपको कल्पना करने के लिए कहता हूं कि किसी एक ऐसी जगह पर
आप जाकर के सेट हो जाएं, जिस जगह पर आप इधर उधर न हो सके, हिलडुल ना सके, आपको फिट कर दिया जाए एक फ्रीज में। फ्रीज है एक, और फ्रीज में आपको ऐसा हाथ पांव मोड़ करके आपको बिल्कुल फिट कर दें। आप चिंता नहीं करें, आपके भोजन की व्यवस्था अंदर होगी। आप चिंता नहीं करें, आपके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं अंदर होगी। आपको किसी तरह के खान पीन में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। बोलो कितनी देर रह सकते हैं उसमें? सात्विक 2 मिनट नहीं रह सकते हम। हाथ पांव को ऐसे बांध करके ऐसे मोड़ करके यदि रख दिया जाए तो कितनी देर हम अंदर रह सकते हैं? 2 मिनट नहीं रह सकते हैं। यहाँ 2 मिनट की बात नहीं है, यहाँ 9 मिनट की बात नहीं है, यहाँ 9 महीने तक हमने अपना काल उस गर्भ अवस्था में, और जहाँ दुर्गंध, जहाँ मल, जहाँ अंदर मल भरा हुआ है, ऐसी जगह पर औंधे मुंह झूलता रहा 9 महीने तक। कैसे कष्ट पाए हमने, आप कल्पना कर सकते हैं? आप विचार कीजिए एक बार गंभीरता से। फिर क्या हुआ? निकसत जे दुख पाए घोर। वहां से निकलते हुए जो घोर दुख हमने प्राप्त किए, कहते तिनको कहत न आवे और माने होता है किनारा, और माने होता है अंत, और माने होता है एंड पॉइंट। तिनको कहत, उनको कहने में हमारी जिह्वा काम नहीं कर सकती, हम वर्णन नहीं कर सकते उन दुखों का। जिस प्रकार के दुख हमने भोगे हैं, याद है क्या आपको? याद नहीं है हमारे को, सब भूल गए। भोगे तो थे, ये तो सच्चाई है। जब हम आदिनाथ भगवान की पूजन पढ़ते हैं तो उस पूजन में आता है माता खावे चर परो, फिर लागे तन संताप हो, जो जननी तातो भगे, फिर उपजे तन संताप हो। सुन पढ़ी है पंक्तियां कभी? आदिनाथ भगवान की पूजन में, मारी दीन तणी सुन वीनती। ये जो मेरी दीन दशा है, ये जो मेरी ऐसी दरिद्र रूप दशा है जिसको मैंने भोगा है, कष्ट पाए हैं, और मेरा जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ और जन्म होते ही मैं तो रोया, और लोगों ने बधाई देना शुरू कर दिया मेरी आवाज सुनकर। क्या हुआ? बधाई हो, बधाई हो। क्या, किस बात की बधाई? मेरे रोने की बधाई चल रही है चारों तरफ। ये जैसे ही रोने की आवाज आई अंदर से, और वैसे ही बाहर में चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे साहब जो भी है, लेकिन जन्म हो गया है, कुछ हो गया है। ये हमारे जन्म की घटनाएं, अनंत जन्म हमने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हुए गर्भ अवस्था में बिताए। गर्भ अवस्था में, जहां जन्म नहीं हुआ था। ऐसा थोड़ी ना कि गर्भ में आ गया है तो जन्म होगा ही होगा। अनंत जन्म तो ऐसे लिए हैं जहां गर्भ से बाहर नहीं निकला, गर्भ अवस्था में मरण हो गया, पेट में ही मर गया, जीवन पूरा हो गया। अनंत बार हमने गर्भ में ऐसे जीवन बिताए हैं, और निकलते समय जो कष्ट भोगे, जन्म के समय मर जावे, या तो खुद मर जावे, या जन्म देने वाली मां मर जाए। ये मनुष्य गति के दुख नहीं है। हमें तो मनुष्य दशा में आनंद दिखाई देता है। ये दुख तो वो हैं जिन दुखों को हम भूल गए हैं, जो दुख हमारे को याद नहीं है, जिन कष्ट की चर्चाएं हमारे दिमाग से बाहर निकल गई हैं। ये सब कष्ट हमने जन्म होने के पहले गर्भ अवस्था में, और जन्म होते ही फिर भूख भूख चिल्लाया। जन्म होते ही क्या दशा हुई देखिए आप। फिर क्या कहते हैं? मरा नहीं, जिंदा निकल गया। जिंदा निकलना ही बड़ा कष्ट का काम था। अंदर में ऐसी आवाज आती थी हर पल। 9 महीने किसे कहते हैं? एक एक पल, एक एक सेकंड बिताना कठिन होता है। जब कष्ट की परिस्थितियां होती है तो एक एक क्षण हमारे को वर्षों जैसा दिखाई देता है, कटता नहीं है, काटे नहीं कटता है वो समय। 9 महीने कैसे बिताए होंगे? हर पल ये सोच करके बिताया होगा, हे भगवान बाहर नहीं निकल, हे भगवान बाहर निकाल दो, दोबारा अंदर आना पड़े ऐसा काम नहीं करूंगा।
हे भगवान फिर ऐसा काम नहीं करूंगा कि दोबारा मुझे ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो, दोबारा मुझे गर्भ में आना पड़े। हाथ पांव नहीं हिला, जाम हो गए हाथ पांव, निकल नहीं पा रहा है, निकलने की सोचता है, हाथ पांव हिलाता है, पैर मुड़ जाता है, और अंदर कितने तरह के कष्ट हैं। अंदर के कष्टों को ये कह रहे हैं, जो स्वयं विद्वान है, जो ज्ञानी है, ये कह रहे हैं तीर्थंकर परमात्मा तक उन गर्भ अवस्था के और वहां से निकलने के दुखों का वर्णन करने में समर्थ नहीं। इतने कष्ट और दुख पाए, लेकिन कोई बात नहीं, समय बीत गया। अब आप काहे को रोते हो? अब तो निकल गए ना बाहर, अब तो मुक्त हो गए ना, अब तो जन्म हो गया ना। अब किस बात की तकलीफ है जन्म होने के बाद? कि जन्म होने के बाद अरे तकलीफों का तांता लग गया है। क्या बात कर रहे हो आप? आगे पढ़ो तो सर सही, आगे वाले छंद में क्या कहते हैं देखिए। अगला छंद 15 नंबर का छंद है। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपने में ज्ञान न लयो, बालपने में ज्ञान नहीं है, बालपने में समझ नहीं है, बालपने में विवेक नहीं है, बालपने में बुद्धि नहीं है। एक एक दिन जन्म होने के बाद कैसे बिताया होगा बोलो। भूख लग रही है तो बोल नहीं सकता, पेट में दर्द है तो बता नहीं सकता, सर दर्द है तो जबान खुल नहीं सकती हमारी। और माँ बाप तो एक ही भाषा समझते हैं, माँ बाप दादा दादी। बच्चा रो रहा है माने दूध पिलाओ, बच्चा रो रहा है माने भूखा होगा। ये रो क्यों रहा है, इसको तकलीफ क्या है, ये बोल नहीं सकता, ये बता नहीं सकता। ज्ञानी नहीं है, समझ ही नहीं है। कैसे बड़े होते हैं। किसी किसी बच्चे को देखो जरा आप, जिसका आज जन्म हुआ है, और रोजाना देखो आप पड़ोस में, अपने घर में, परिवार में, जहां किसी बालक का जन्म हुआ है, आप देखना जरा कैसे बड़े हो रहे हैं। आपको दिखते हैं उनकी बड़ी होती हुई दशा। एक एक दिन निकलता है, एक एक दिन निकलता है, ऐसे थोड़ी ना बड़े हो जाएंगे। एक एक दिन करके खाना पीना, वहीं सूसू पटी कर रहा है, वहीं गीले में पड़ा हुआ है, वहीं घाव हो रहे हैं, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, हिलडुल नहीं पा रहा है, करवट नहीं ले पा रहा है, जवान से एक शब्द भी निकल नहीं पा रहे हैं, भाषा बोल नहीं सकता है, रोने के अलावा दूसरी किसी तरह की कोई भाषा नहीं है। ये उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो आज 15 दिन का है, 10 दिन का है, महीने भर का हुआ है। ये कष्ट कैसे पाए भैया? और फिर इंजेक्शन लगते हैं, सुइयां लगती है, टीके लगते हैं, कैसी हालत होती है। रोता रहता है, तड़फड़ाता रहता है, पीड़ित होता रहता है। रात भर माँ बाप परेशान हो जाते हैं, उल्टियां करता रहता है, पोटी कर देता है, दस्त हो जाते हैं, साफ कर करके टांग पकड़ करके ऊंचा कर देते हैं, झटका देते हैं, घुमा देते हैं, बांध देते हैं उसको। मालिश करने आएगी वो उल्टा सीधा करेगी भी, उसके कष्ट वही जानता है। क्या जो कष्ट उस दशा में हमने भोगे हैं, इन कष्टों को हम ही समझ नहीं है। आप में समझ नहीं थी, हमारे पास में विवेक नहीं था बिल्कुल भी, बुद्धि तो थी ही नहीं, सोच समझ नहीं सकते थे। और फिर जब दांत निकलना शुरू हुए तब क्या हुआ? हड्डियां हैं, हड्डियां। मांस को चीर करके जब ये हड्डियां निकलती है ना, दांत निकलते हैं, ये जो मांस है, ये इस मांस को चीर करके निकल रहे हैं वो दांत। सुनो, उस बच्चे के कष्ट की यदि आपको कल्पना करनी हो, अंदाजा लगाना हो, तो जब आपके 25-30 वर्ष की उम्र में जब दाढ़ आती है ना, अक्ल दाढ़, तब आप क्या कह रहे हो? अक्ल ठिकाने आ गई, अक्ल दाढ़ आ गई। क्या? अरे ये उस अक्ल दाढ़ के समय का कष्ट नहीं है, ये कष्ट हर बार जब दांत आ रहे थे तब इसी प्रकार का कष्ट हो रहा था। आपको मालूम? ये तो आप जब बड़े हो गए, समझदार हो गए, अच्छे से रोने लग गए, दूसरों को बताने लग गए, बोलने लग गए, तब आप उस चीज को बखान करके बता रहे हो कि साहब मैं तो मरा, क्या इतना कष्ट पा रहा हूं मैं। वो बच्चे भी वैसे ही मर रहे हैं। 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल, 1.5 पौने 2 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, जिस हालत में दांत आने लगते हैं, ये कष्ट है मनुष्य गति के।
ये कष्ट हमने मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भोगे उस बाल अवस्था में, जब ज्ञान नहीं था। जो हाथ में आता था, दांत निकल रहे हैं, जो हाथ में आता था मुंह में चला जाता था, वही सुसु कर रहा है, वही पोटी, हाथ सड़ गए हैं मुंह में चले जाते हैं, कपड़ा हो तो कपड़ा मुंह में चले जाए, थोड़ा सा बड़ा हो गया चप्पल खाने लगता है, मिट्टी खाने लगता है, पत्थर खाने लगता है, गंदे गंदे कपड़े खाने लगता है। जूते चप्पल खाए समझ में आ रही है बात? सिर में भी खाए, मुंह में भी खाए, होश नहीं है कुछ भी। जो चीज हाथ में आ जाती है, गंदा कपड़ा हो तो गंदा कपड़ा मुंह में चले जाए, गंदे खिलौने हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज वो मुंह में चले जाती है, मुंह से लार बहती रहती है। सोच सकते हैं क्या क्या कष्ट हो गए। अब तो निकल गए दिन, अब तो दिन निकल गए वो सब ऐसे ऐसे कष्ट। अब कहां साहब, अब तो मजे में, अब तो मजे से। अच्छा अब मजे से हो, अभी तो थोड़ा बड़ा हुआ है, चलने लगता है, घुटने फूटने लगते हैं, सर फूटने लगता है, चला नहीं जाता है, जबरन पकड़ पकड़ करके चलाते हैं, बोल नहीं पा रहा है, एक शब्द जबान से निकलता नहीं है। और फिर जब स्कूल में जाकर के भर्ती कराते हैं तब तो देखो आप, ऐसा लगता है जैसे घर से निकाल दिया हो। ये कष्ट भोगे है ना हमने। 2.5 साल के बच्चे को ले जाकर के वहां, और फिर जेल। ये तो तब पता लगता है जब लास्ट में छुट्टी होने पर ऐसे भागते हैं जैसे जेल से छूट गए। फिर अब कष्टों का तो सिलसिला चालू हो गया, होमवर्क चालू हो गए, एग्जाम चालू हो गए हैं, और फिर डांट पिटना शुरू हो गया। और फिर देखो आप ये सब दुख भोग रहे हैं अपन कि नहीं नहीं साहब आप हमें मत सुनाओ, हम तो बड़े हो गए हैं। क्या तुम बड़े हो गए तो तुम्हारे बच्चे हो गए, कौन सा चैन है तुम्हारे? हाँ, हमारी पढ़ाई लिखाई बंद क्या हो गई कि ये बच्चों को पढ़ाना लिखाना चालू कर दिया, दोबारा क्लासें चालू हो गई। ये सब कष्ट भोगे हमें, भुगतते रहे हैं। कितने कष्ट हैं। मकान मालिक हो तो एक परेशानी, किराएदार हो तो दूसरी तरह की परेशानी, सर्विस में है तो ये सोचता है यार बिजनेस वाले बहुत मजे में होते हैं, यार बिजनेस वाले कितने मजे में होते हैं, खुद के घर का बिजनेस है, जैसे जब आओ जैसे जब जाओ, कितने मजे हैं उनके, हम तो बंध गए, कितना बंधन है। उस बिजनेस वाले से पूछो कि आपके तो बहुत मजे हैं कि नहीं नहीं, ये सर्विस वाले की कम से कम टाइम तो नक्की है। हमारे तो ना दिन दिखता है ना रात दिखती है, हमारे तो 24 घंटे चलता रहता है। स्त्रियों को लगता है कि ये पुरुष मजे में, कोई काम नहीं करना पड़ता है, और पुरुषों को लगता है कि इनको देखो कोई काम नहीं है, घर में मजे से सोती रहती है। उनको मजे में दिखते हैं, उनको वो मजे में दिखते हैं, दिखते एक दूसरे को मजे में हैं और कष्ट खुद भोगते रहते हैं। नौकरी पर जाना, बीमारी हो जाना, बुखार हो जाना, तकलीफें आ जाना, आंख से दिखना कम हो जाना, घुटने दर्द करना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना, किडनी खराब हो जाना, ये तो अभी आज दिख नहीं रही है ना युवा अवस्था में। धीरे धीरे ऐसी बत्ती लगना जलना शुरू होता है। अचानक कान में दर्द हो जाए तो जवान से शब्द निकलता है, ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया, पता ही नहीं यार क्या हो गया, समझ में नहीं आ रही। ये घबराहट दिखती है। सुन, इस घबराहट के साथ में आगे बची हुई पूरी जिंदगी बितानी है तैयार आप इसके लिए? जब आंख से देखना परमानेंट बंद हो जाएगा, आप तैयार हैं उस दशा को जिंदगी में भोगने के लिए? ये बालपने में ज्ञान नहीं था, युवा हो गया, अब तो मजे आ गए ना कि बालपने में तो समझ नहीं होने की वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका, आत्म कल्याण नहीं कर सका। तरुण हो गया तो क्या हुआ, तरुणी रत रहो, स्त्री में मग्न रहा, विवाह करके पत्नी के साथ में सुख से रहता रहा, कि सुख से रहा कि कष्ट भोगता रहा। लड्डू है तो कौन से, गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू, जिनमें जो खाए जो पचता है। और मजा आ रहा है ना तुम्हारे को, कमाने की टेंशन, झंझट, आकुलता है, कदम कदम पे आकुलता दिखाई देती है, कितनी टेंशनें दिखाई देती है, जिंदगी पूरी टेंशन और आकुलता के अंदर बीत रही है, ये महसूस नहीं होता। टोडरमल जी साहब कहते हैं, इसी मंदिर में बैठ करके उन्होंने लिखा कि भाई ये मनुष्य गति के दुख तुझे महसूस होते हैं कि नहीं, ये पीड़ा तुझे महसूस होती है कि नहीं,
ये रोजाना तो जो कष्ट भोग रहा है, ये कष्ट तुझे अनुभव में आ रहे हैं या नहीं? किस प्रकार के कष्ट तूने भोगे हैं? रोजाना मर मर के जीता है, ये तू फील नहीं करता है? रोजाना तेरे को जो पीड़ा होती है, कोई व्यक्ति पैसे ले जाता है, वो लौटाता नहीं है, कोई व्यक्ति पैसा मांगने के लिए आ जाता है, कहीं हाथ जल जाता है, कहीं सिलेंडर बदलना है, तो कहीं बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, तो कहीं टेलीफोन का बिल जमा कराना है। ये रोजाना 200-2000 का बिल आता था, ये 40,000 का बिल आ गया, पता नहीं कैसे। अब रोजाना वहां जाकर के चक्कर लगाते रहो तुम। कभी बीच सड़क पर चलते हुए गाड़ी खराब हो जाती है, कभी तबीयत बिगड़ जाती है, कभी चक्कर खा करके गिर जाता है, कभी दांत टूट जाता है, खेलता है तो कभी बॉल लग जाती है, दांत निकल गए यहाँ से, कभी खून बहने लग जाते हैं। कितने कितने कष्ट हैं। बाल छोटे हो तो एक कष्ट, और बड़े हो तो दूसरा कष्ट, और बड़े से छोटे करवाए तो कष्ट दिखता है। सबके अलग अलग तरह के कष्ट हैं ये सब। फिर फोड़े फुंसियां हो जाती है, घाव हो जाते हैं, पीठ मवाद बहने लग जाती हैं, ये भी भूते हैं हमने ये सारे कष्ट। और मैं भी ऐसे कष्टों की तो बात ही नहीं कर रहा। आप लोगों को यदि मैं ये कहूं कि जाओ मनुष्य गति के दुखों को लिख करके लाओ, क्या कल एक एक पेज लिख करके लाना जिसको याद रह जाए कि हम मनुष्य गति में क्या क्या कष्ट भोग रहे हैं, तो ये 4 लाइनों के अलावा हमारे को और कोई लाइनें दिखती नहीं। अरे प्रैक्टिकल लिखो, प्रैक्टिकल। दुकान का शटर डाउन हो गया, ऐसा हो गया, सड़क पर जा रहा था और बगल से चलते हुए किसी व्यक्ति ने कीचड़ उछाल दिया, सारे कपड़े बिगड़ गए, नए नए कपड़े पहन करके आया था, शादी में जा रहा था और बाइक पर जा रहा था और बस के बगल में से निकल रहा था, बस की खिड़की से कोई व्यक्ति ने वोमिटिंग कर दी, माथे पे दिमाग खराब हो गया। अब गुटखा थूक दिया किसी ने क्या। ये मनुष्य की कौन सी गति के दुख है बताओ? ये कौन सी गति के दुख है? ये कष्ट आपने कब पाए? ये ऐसे कष्ट आते हैं कि नहीं लाइफ में? क्यों साहब? उस पार्टी को माल भेजा था, उससे पैसा ही नहीं आया है, कितना साहूकार बनकर के आया था, वो लेकर के चला गया, उसका तो कितना लेकर के गया, उधार माल बेच दिया हमने, अब वो आया ही नहीं वापस, लौट करके ही नहीं आया। ये कष्ट नहीं है? किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, किसी व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया, नया नया कुर्ता खरीद करके लाया था और मैं उठने लगा और पीछे वाले का पैर रखा हुआ था उसके ऊपर, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ड्राई क्लीन वाले को दिया था और ड्राई क्लीन वाले ने खो दिया उसको, क्या ड्राई क्लीन के अंदर फट गया। ये कष्ट भोग रहे हैं कि नहीं रोजाना? यहां से नीचे उतर करके जाओ और आज तो नई चप्पल लेकर के आए थे और चप्पल ही नहीं दिख रही है। ये कौन सी गति के दुख है? बीच सड़क पर गाड़ी खराब हो जाती है, ये कौन सी गति के दुख है? आंखों से दिखना कम हो जाता है, ये कौन सी गति के दुख है? चश्मे का नंबर उतर जाता है, ये कौन सी गति के दुख है? क्या ये दुख हम रोजाना नहीं भोग रहे हैं? दिन प्रतिदिन हम ये कष्ट नहीं भोग रहे हैं? बोलो, मरने की सोच लेता है, आत्महत्या करने का विचार कर लेता है, मर जाऊं मैं तो, दुख सहे नहीं जा रहे हैं, बिल से ऐसा कह दिया, पिताजी ने डांट दिया मेरे को, ये समझते क्या है, ऐसा क्या है? बोलो, बच्चे पलट करके सामने जवाब दे रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है, कटौती चल रही है, दिवाली का समय चल रहा है, 6-6 घंटे तक गर्मी में बैठा हुआ है, पसीने टपक रहे हैं, कभी सर्दी में तकलीफ पा रहा है, कभी नंगे पांव घूम रहा है, कभी नाखून ज्यादा कट गया है तो घाव हो गया है, कभी खाना खाते समय एकदम कुछ आ गया है तो दांत में घुस गया है, कभी जीभ कट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। कैसे कैसे कष्ट पा रहा है, फील नहीं हो रहे हैं इसको, महसूस नहीं हो रहे हैं इसको। कितने दुख हैं संसार दशा में। किराए पर मकान दे दिया, खाली नहीं कर रहा है, जिंदगी भर में किराया दिया होगा उसने 30-40 हजार, पैसे मांग रहा है 10 लाख के बिना खाली नहीं करूंगा। आज किराए पर दिए, मकान मालिक है, हर साल नोटिस आ जाता है आपको ये हाउस टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा महसूस होता है जैसे किराए के मकान में रह रहे हैं। मकान मालिक होते हुए ये कैसे कष्ट भोग रहे हो? सर में बाल सफेद होने लग गए, टेंशन शुरू हो गई, घबराहट शुरू हो गई। तरुण समय, ये सब तरुण समय के दुख बतला रहा हूं मैं, युवा अवस्था के दुख बतला रहा हूं मैं। कहना नहीं मानते बच्चे, पलट करके सामने जवाब दे देते। बोलो,
उस समय जो स्थिति होती है जब बच्चे पलट करके सामने जवाब देते हैं, तब क्या स्थिति होती है? भाव वासन है मास्टर साहब उसका कुछ क्या? आपको तो अपने बच्चों का नहीं, दूसरों के बच्चों का भी अनुभव होगा। मास्टर साहब पढ़ाते हैं तब बच्चे कुछ का कुछ कहते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बात होती है, उनको पीट दो तो समस्या। उनके पेरेंट्स के साथ में, पेरेंट्स को बुलाया था इसलिए कि बच्चे की शिकायत करेंगे, वो उल्टा सुना करके चले गए। कहता हम जानते हैं हमारा बच्चा नालायक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास किस लिए भेजा है ये बताओ। आप संभालो इसको। स्कूल में झगड़ करके आ जाए, मारपीट करके आ जाए, नंबर कम आए तो एक समस्या, नंबर ज्यादा आए तो भी कोई खुश नहीं है। आप क्या सोच रहे? यदि डफर है, मान लो बुद्धिमंद है, कमजोर है, तो दिन रात टेंशन खाई जाती है, अरे यार इसकी बुद्धि कमजोर है, इसकी बुद्धि खराब है क्या, इसकी बुद्धि खराब है क्या। और बहुत इंटेलिजेंट है तो रोजाना ये टेंशन रहती है कि जलने वाले बहुत है, चिढ़ने वाले बहुत है, ये इतना इंटेलिजेंट है, 2 नंबर भी कम आ जाएंगे ना इसके तो टेंशन में आत्महत्या कर लेगा, ये मूर्ख है, ये अकल नहीं है इसमें। और खुद नहीं करे तो दूसरे लोग मार देवे, आगे नहीं बढ़ने देवे। कंपटीशन इतना टफ है। अकेले बिजनेस का ही कंपटीशन नहीं है, पढ़ाई का भी कंपटीशन है। अकेले पढ़ाई का ही नहीं है, व्यापार का भी है, कमाने का भी है, आपकी सुंदरता का भी कंपटीशन है, आपकी लंबाई चौड़ाई हाइट का भी कंपटीशन है। आपके मन में होड़ लगी है आपका वजन कम करने की, वजन बढ़ाने की, लंबाई बढ़ाने की, ज्यादा नहीं बढ़ जाए इस बात की, चेहरा काला नहीं पड़ जाए, ये काला दिखता है कि मैं काला दिखता हूं, मैं गोरा कैसे हूं, दिन रात होड़ बची रहती है। बोलो, ये टेंशन है भाई साहब, कदम कदम पे टेंशन दिखाई देती है, आकुलता में काल बिताता है। चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके ये जवानी बीत गई, अब बुढ़ापा आ गया, अब तो शांति है ना, अब तो कमाना धमाना बंद हो गया है ना, अब तो बंद हो गया होगा। दौलत राम जी ने आधी लाइन दी है, सिर्फ आधी लाइन, यहाँ सिर्फ आधी लाइन उस बुढ़ापे की अवस्था का चित्रण करते हुए क्या लिखा है? अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, अरे अर्ध मरे के समान, मरा नहीं है लेकिन मरे जैसा है, बिस्तर पकड़ लिए, मरा तो नहीं है। बुढ़ापे की हालत कैसी है? उठा बैठा नहीं जा रहा है, घुटनों ने जवाब दे दिया है, इंद्रियां जवाब देने लग गई थी, खाना पीना कम हो गया था, इच्छाएं कम नहीं हुई। और रोज कहता है डोसे बना लो ना, बाटी चूरमा बना लो ना, कि तुम्हें खाना दिखता है क्या? बोलो, बहू ने पलट करके जवाब देवे, पत्नी पलट करके जवाब देवे, बच्चे सुनाते रहे, वो हालत बुढ़ापे की। आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य देव ने तो इसको अतिशयोक्ति रूप से कथन करते हुए कहा है कि अरे तुझे तेरे कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, तो भलाई समझना, अच्छा ही हुआ है। तुझे तेरे बच्चे पुतों के ये कृत्य दिखाई देखना पसंद नहीं है, तेरी आंखें कमजोर हो गई, अच्छा है। तू बेटे पोते बहुओं की खरी खोटी न सुन सके, तेरे कान कमजोर हो गए, ये अच्छा ही तो है। तू क्यों इस बात का विचार करता है? अर्ध मृतक सम, अधमरे के समान, बिस्तर पकड़ लिए, खाट पकड़ लिए, अब क्या करें? ऐसा कहते हुए हमने बहुत लोगों को सुना है, हे भगवान बस इतना ही जीऊं जब तक हाथ पांव चलते रहे। क्या? मैं पराधीन नहीं होना चाहता, मैं परतंत्र नहीं होना चाहता, जब तक मेरे हाथ पांव चलते रहे बस तब तक, जब किसी के आश्रित नहीं हो जाऊं मैं। और फिर बुढ़ापे की हालत तो ऐसी होती है भाई साहब, परतंत्र अवस्था है, 2 पैरों से चला नहीं जाता है तो तीसरे पैर का सहारा लेना पड़ता है, लकड़ी का। लकड़ी के सहारे के बिना चला नहीं जाता, आंखों पे चश्मे के बिना देखा नहीं जाता, कान में मशीन लग जाए उसके बिना सुना नहीं जाता है। बोलो तो सामने वाला व्यक्ति तेज बोले तो कहता है इतना तेज क्यों बोल रहे हो, धीरे बोले तो सुनाई नहीं देवे, और सुनाई ऐसा देता है कुछ का कुछ सुनाई देता है। बोलते क्या है और सुनते क्या है, सामने वाला झुंझलाता है। इच्छाएं कम नहीं, अर्ध मृतक सम, मरा नहीं है, मरे जैसा है। ये रोज भोग रहे हैं, ये दशाएं दिखाई दे रही है। अब बतलाओ, ऐसी वृद्धावस्था में जब धर्म करने की बात कही जावे तो कैसे धर्म करेगा? जब हम युवा साथियों से धर्म करने की बात कहते हैं,
शुभम, तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे लोग मिलते हैं। ये कोई उम्र है क्या धर्म करने की? इस उम्र में कोई धर्म किया जाता है क्या? अभी तो मजे करने दो, अभी तो मजे करने की उम्र है। कब करेंगे भाई साहब धर्म, ये बता दो आप, कब करेंगे? अर्जब, कब करेंगे बताओ? एनी टाइम। बुढ़ापा दिखता है ना, जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है ये कोई उम्र है क्या, बुढ़ापे में करेंगे। सुन, सबसे पहली बात तो ये, बुढ़ापा आएगा इस बात की गारंटी नहीं है। नंबर 1, जितनी उम्र हो गई है इतनी उम्र तो हमने भोग ली है, लेकिन इतनी उम्र और भोगने को मिलेगी इस बात की गारंटी नहीं है। रोजाना छोटे छोटे बच्चों के अटैक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या जमाना आ गया है, बोलो आप? छोटे छोटे बच्चों के डायबिटीज दिखाई दे रही है। ये बड़े बड़े लोगों को मीठा खाते हुए ये थोड़ा बहुत भी घबराहट नहीं होती, कैसे खा रहे हैं? अरे बच्चों के हो रही है, तुम्हारा क्या होगा? तुम सोचो तो सही, एक बार विचार नहीं कर रहा है इसके बारे में। खाने पीने की लालसा कम नहीं हो रही है। सोचिए जरा, क्या कह रहा हूं मैं आपसे। बुढ़ापा आएगा, है गारंटी इस बात की? कौन कौन दावे के साथ में कह सकता है कि हमारा बुढ़ापा आएगा? और छावड़ा जी साहब, आश्चर्य तो तब होता है जब जिनके सर में बाल नहीं बचे हैं, बाल सारे सफेद हो गए हैं, बच्चे पोते बहुओं की, सब बेटे की शादियां सब हो गई है, छोटे छोटे से पोते पोतियां घर में घूमते हैं। उसके बाद उनसे ये कहो कि भैया मंदिर आया करो स्वाध्याय सुनने के लिए, तो कहते हैं बुढ़ापे में आएंगे। अब समझ में नहीं आता है कि अब कौन से बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बुढ़ापा आ गया। क्या बुढ़ापा आ गया? अब क्या होगा? बुढ़ापा आ गया तो अब दिखाई नहीं दे रहा है, अब सुनाई नहीं दे रहा है, अब चला फिरा नहीं जा रहा है, अब सीढ़ियां नहीं चढ़ा जाता है, अब कान से सुनाई नहीं देता है। अब क्या करें तुम? ये अर्ध मृतक सम कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? उस वृद्धावस्था में आपको मौका नहीं मिलेगा, उस वृद्धावस्था में आपको चांस नहीं मिलेगा समझने के लिए। ये 3 ही तो अवस्थाएं हैं। महापंडित टोडरमल जी साहब ने इस मनुष्य दशा का चित्रण करते हुए काने गन्ने का उदाहरण देकर के बात कही है। सुना है आपने उदाहरण? बहुतों ने नहीं सुना होगा। गन्ना, गन्ना, गन्ना काना है, खाने योग्य नहीं। गन्ना होता है ना, गन्ना, उसके ऊपर का हिस्सा तो होता है, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें, तो खाली है वो तो खा। अरे वो ऊपर ही ऊपर का हिस्सा जो उसके क्या कहते हैं, उसके पत्ते हैं, कुछ नहीं है, वो तो बेकार है। और नीचे लास्ट का जो अंतिम हिस्सा है वो जड़ है उस गन्ने की, वो किसी काम का नहीं है, उसमें रस नहीं है। और बीच के हिस्से के बारे में कह रहे हैं काना है। काना मतलब रस नहीं है, खाने लायक नहीं है, बीधा हुआ है, कीड़े लग गए हैं उसके अंदर, वो ऐसा है। तो बीच का हिस्सा खाने योग्य नहीं है। अब ये कह रहे हैं ये 3 अवस्थाएं बतला दी। एक बाल्य अवस्था बतला दी जिसमें समझ नहीं थी, एक अवस्था बतला दी युवा अवस्था जो काना हो गया था, अंधा हो गया था, जिसमें कुछ काम नहीं था, भोगों में अंधा था, विषयों में अंधा था, कमाने में अंधा था, पैसे पैसे के पीछे भागता हुआ अंधा दिखाई दे रहा था, 2। और वृद्धावस्था बतला दी जिसमें कुछ करने की सामर्थ्य नहीं बची थी, जो किसी काम का नहीं था। अब टोडरमल जी साहब ये कहते हैं कि इन 3 अवस्थाओं में यदि तू इसे खाने का प्रयास करे तो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। लेकिन यदि तू सावधानी पूर्वक इसको यदि बो देवे तो इससे अनगिनती गन्ने पैदा हो सकते हैं, मीठे गन्ने, इसी गन्ने के माध्यम से। ऐसे ही कह रहे हैं बचपन में तो नासमझी के अंदर समय बीत गया, खाना पीना नहीं जानता था, बोलना चलना नहीं जानता था, भाषा नहीं जानता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था, समझाओ तो कुछ समझ में नहीं आता था, खुद किसी को समझा नहीं सकता था और किसी की खुद नहीं समझ सकता था। ये तो ज्ञान की दशा थी। कितनी बार समझाए ये क्या है? बोले कबूतर। बता दिया। अब याद रहना, याद रखना। 5 मिनट बाद में पूछा ये क्या है? पता नहीं, भूल दिया मैं तो।
क्या याद ही नहीं है? 100 बार बदला है, 100 बार, मालूम है? ये बालपने की ज्ञान की दशा थी जब एक एक शब्द याद नहीं होता था। क से कबूतर वाला दिन में 1000 बार रटाती थी मम्मी। कैसे कबूतर बोल, बोल कैसे कबूतर, बोल कैसे कबूतर, 100 1000 बार कैसे कबूतर बोलते थे। बोलो, जब स्कूल में लिखने जाते थे तो 4 10 पन्ने कैसे कबूतर के लिखवाते थे। फिर वही, फिर रिपीट करो, फिर लिखो, फिर लिखो, फिर लिखो, फिर लिखो, फिर लिखो। ये ज्ञान की हालत थी हमारे बालपने में। ज्ञान नहीं था, समझ ही नहीं थी। ऐसे समय में यदि तुम्हें उपदेश देते तो क्या आत्म कल्याण कर पाता? कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं कर पाता ऐसी दशा में। और फिर आगे बढ़ो, युवा अवस्था आई तो कहा अब तो समझदार हो गया है, कि समझदार हुआ नहीं है, समझदार बनता है। ये समझ रहा है कि मैं समझदार हो गया हूं, तू कहां समझदार है? उस युवा अवस्था में पैसे पैसे के पीछे भागता है, धन धन के पीछे भागता रहता है, आजीविका के पीछे भागता है, परिवार दिखता है तेरे को, पत्नी पुत्र परिवार दिखाई दे रहा है, मोह में अंधा हो गया है, तुझे दिखाई नहीं देता है। ये दूसरी अवस्था हो गई। फिर वृद्धावस्था में तो आंख का अंधा हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, बुद्धि बालकों जैसी हो जाती है। उस बुढ़ापे में धर्म करेगा? 60 साल की उम्र में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, 60 65 70 के होते होते बच्चे दुकान से रिटायर कर देते हैं। बाबूजी घर बैठो, अब आपकी जरूरत नहीं, हम संभाल रहे हैं ना, अब आराम से आया करो, देरी से आया करो, टाइम पास करने के लिए। और शाम होते होते पहले ही कहते हैं आप जाओ, आप जाओ जाओ जाओ, आप हम कर रहे, टाइम हो गया आपका। किसी काम करने लायक नहीं है, इंद्रियां काम नहीं कर रही है, और ऐसी दशा में ये कहता है अब मैं धर्म करूंगा। कैसे धर्म करेगा भैया तू? ये धर्म करने की स्थिति नहीं है। अर्ध मृतक सम बूढ़ापन, ये बूढ़ापना, ये वृद्ध अवस्था अधमरे के समान। और दौलत राम जी ने कहा सुन, ये तीनों ही दशाएं चले गई तेरी। बालपन जब बीत निकला, यौवन चढ़ता रे, यौवन चढ़ता रे, वृद्धपन अब शीघ्र आया, जीवन सड़ता रे, जीवन सड़ता रे, इस अंधेरी, इस अंधेरी गली का मग तंग रह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। सूर्य उगने की अवस्था ये बाल्य अवस्था है। सूर्य 12-1 बजे आसमान पे माथे पर दिखाई देता है, ये युवा अवस्था है। और ढलता चला जा रहा है, अस्ताचल की ओर, अस्त होने का काल नजदीक आता चला जा रहा है। ये कब ढल जावे ये समय, ये कब पूरा हो जावे। ये कह रहे कैसे रूप रखें आपनो, तू अपने आप को समझना भी चाहता है क्या? तू अपने आप को जानना भी चाहता है क्या? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ चले जाना है, ये जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, ये मर करके कहाँ चला जाऊंगा, ये जीवन का अंत हो जाएगा तो कौन सी गतियों में जाकर के मुझे अपना काल बिताना पड़ेगा, अंदाजा ही नहीं है इसका। कैसे कैसे रूप लखें, रूप माने स्वरूप, लखें माने देखें, जाने, समझें, लखें, देखें, किसका? आपनो, अपने आप का। देखा है कभी अपने आप को? कि साहब रोज देखते हैं, जब आईने के सामने से निकलते हैं तो अपने आप को देखते रहते हैं, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ, ये सोचता रहता है, बस विचार विकल्प करता रहता है अपनी सुंदरता के बारे में। कि सुन, ये ढलने वाली है सांझ, ये समय ढल रहा है, चेहरा फीका पड़ रहा है धीरे धीरे,
काली माँ आती जा रही है, आंखों के नीचे काले घेरे बनते चले जा रहे हैं, आंखें अंदर धंसने वाली हैं, सर से बाल गायब होने वाले हैं, बाल सफेद होने वाले हैं, झुर्रियां पड़ने वाली है तेरे चेहरे पर। तू सोच ले क्या हालत होगी, सोच ले एक बार कैसे रूप। और फिर क्या होता है, उस रूप को देखकर, शरीर के रूप को देख करके काल बिताता रहता है, ये विचार नहीं करता है कि मैं शरीर से भिन्न हूं। बचपन में ज्ञान नहीं था, ज्ञान करने का प्रयास नहीं किया, युवा अवस्था है तो उलझा रहा, और वृद्ध अवस्था है तो होश नहीं था, बेचैन हो गया। ऐसी वृद्ध अवस्था के चित्रण का वर्णन करूं मैं। आस पड़ोस में जब अति वृद्धावस्था लोगों की दिखाई देती है तो जरा उन बातों को अपने दिलो दिमाग में घुमाओ कि ये दशा मेरी होने वाली है। बिस्तर पकड़ रखे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, सूसू पोटी उसी पर हो रही है, उन्हीं बिस्तरों पर पड़े पड़े अस्पताल में पड़े हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, कोमा में आ गए हैं, होश नहीं है, कुछ सुध बुध नहीं है, कुछ चेत नहीं है। 4 बार कोई व्यक्ति आकर के पूछे मैं कौन हूँ, पहचानता नहीं है, पहचान नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है। ऐसी दशाएं दिखती है ना लोगों की, आपने देखी है ना ऐसी दशाएं। ये दशा उन्हीं की होती है, अपनी नहीं होती होगी। और आज के इस समय में भी ये जीव विचार नहीं करता है, जिस समय में घर से बाहर निकले और सुरक्षित लौट करके आ जावे ये कठिन दिखाई देता है। इतनी दुर्घटनाएं होती हैं आज सड़क पर, उसके बावजूद विचार नहीं करता है। कैसे रूप, तू देख तो सही भाई, तू अपने आप को देख तो सही, तू देह नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू शरीर से भिन्न एक आत्म तत्व है, ये विचार कर। बहुत कष्ट पाए हैं, बहुत दुख उठाए हैं, अब अवसर आ गया है इन दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का। कि साहब ऐसा क्या हो सकता है कि ये दुख नहीं आवे, क्या हो सकता है ऐसा बताओ, है आपके पास में कोई उपाय? कि साहब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज में लो, क्या फिर नहीं आएगा बुढ़ापा, फिर नहीं आएंगे कष्ट। अरे सुन, कितना भी कर लो इस बुढ़ापे को रोका नहीं जा सकता है। तो फिर है कोई उपाय बचने का? कि एक उपाय है हमारे पास में बचने का, आ जाओ। बाल झड़ जाएंगे क्या, सर में बाल नहीं बचेंगे, एक उपाय है इससे बचने का कि बालों से दृष्टि हटा लो। क्या एक उपाय है चेहरे पर आती हुई झुर्रियों से बचने का, क्या कि ये चेहरा मेरा नहीं है, क्या मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो रूप है, उस देह से भिन्न एक चैतन्य तत्व है। चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं कोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहारो। अरे गोरा नहीं है, काला नहीं है, ये बिगड़ने वाली अवस्थाएं शरीर की बिगड़ती है, लेकिन मेरी नहीं बिगड़ती है। एक बार गंभीरता से हम देह से भिन्न अपने आत्म तत्व के स्वरूप को जानने का, पहचानने का प्रयास करें, उस आत्म तत्व के दर्शन करने का प्रयास करें, तो ये जो शरीर है, इस शरीर की अवस्थाओं में होने वाला कष्ट वह हमें कष्ट रूप भाषित नहीं होगा। ये कष्ट तब तक है जब तक तू शरीर को अपना मानता है। शरीर को अपने आप से भिन्न देखने की तैयारी कर, शरीर को अपने आप से भिन्न देखने का प्रयास कर, वो पुरुषार्थ कर। यदि पुरुषार्थ पूर्वक देह के रहते हुए भी देह से भिन्न अनुभव यदि हमने कर लिया तो वो दिन दूर नहीं है कि शरीर से होने वाले कष्ट हमें कष्ट रूप भाषित नहीं होंगे और आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन होगा। हम सभी इस देह से भिन्न अपने आत्म तत्व का अनुभव करते हुए, शरीर की अवस्थाओं से भिन्न अपने आप को अनुभव करते हुए, इन कष्टों से ऊपर उठते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक करें। इसी भावना से बात को यही विराम देता हूँ। आगे चर्चा करेंगे अपन देवगति के दुखों के बारे में।